कहानी की शुरुआत एक मछुआरों की बोट से होती है जो एक छोटे से आइलैंड के किनारे मछली पकड़ने आए होते हैं। तभी अचानक पानी के अंदर हमें एक सी मॉन्स्टर दिखाई देता है जो चुपके चुपके उनकी बोट से सामान चुरा रहा होता है। लेकिन जैसे ही मछुआरे उसे देखते हैं वो घबरा जाते हैं और उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर सी मॉन्स्टर फुर्ती से वहां से भाग निकलता है। फिर हमें पानी के नीचे एक खूबसूरत दुनिया दिखाई देती है जहाँ कई सी मॉन्स्टर्स शांति से अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। ये भी इंसानों की तरह काम करते, खाते और अपना गुजारा करते थे। यहीं पर हमें लुका दिखाई देता है जो रोज अपनी मछलियों को चराने ले जाता है। उसी वक्त उसकी नजर पानी में पड़ी एक क्लोक पर जाती है। लुका उसे छूता नहीं क्योंकि उसे पता था कि ये इंसानों की चीज है और उनके यहाँ इंसानों को दुश्मन माना जाता था, इसीलिए उसे इंसानों का कोई भी सामान छूने से मना किया गया था। लेकिन लुका खुद को रोक नहीं पाता और वो क्लोक उठा ही लेता है। वहीं उसे इंसानों की और भी चीजें मिलती हैं। तभी अचानक ऊपर से एक बोट आती दिखाई देती है। ये देखकर लुका फौरन अपनी मछलियों के साथ एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाता है। लुका को ऊपर की दुनिया देखने की बहुत तमन्ना थी मगर वो जा नहीं सकता था। उसी समय उसकी माँ उसे घर बुलाती है। लुका इंसानों की चीजें छिपाकर घर लौटता है जहाँ वो अपने पूरे परिवार के साथ खाना खाता है। उसकी नानी बताती हैं कि वो कई बार पानी के बाहर जा चुकी हैं, लेकिन लुका की माँ उन्हें तुरंत रोक देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लुका कभी सतह पर जाए। अगले दिन लुका वापस उसी जगह आता है और इंसानों की चीजें इकट्ठा करने लगता है। तभी पीछे से एक गोताखोर आ जाता है। लुका डर के मारे कांपने लगता है, लेकिन जब वो गोताखोर अपना मास्क उतारता है तो पता चलता है कि वो भी एक सी मॉन्स्टर ही है जिसका नाम अल्बर्टो था। ये वही सी मॉन्स्टर था जो रात में मछुआरों की बोट से सामान चुरा रहा था। अल्बर्टो कहता है, मैं अपना सामान लेने आया हूँ, और इंसानों के सामान के साथ साथ वो लुका की लकड़ी भी उठा लेता है। लुका मजबूर होकर उसके पीछे जाता है और तभी अल्बर्टो उसे पानी से बाहर खींच लेता है। जैसे ही लुका बाहर आता है उसका पूरा रूप बदलकर इंसानों जैसा हो जाता है। ये देखकर वो डर जाता है तो अल्बर्टो उसे तसल्ली देता है, कुछ नहीं होगा, बस सांस लो। धीरे धीरे जब लुका हवा, धूप और नेचर की खूबसूरती देखता है तो दंग रह जाता है, लेकिन फिर भी वो वापस पानी में लौट जाता है। पूरी रात वो बस बाहर की दुनिया के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन वो मछलियां चराते हुए एक पुतला बना देता है ताकि उसकी जगह वो खड़ा रहे और वो बाहर जा सके। लुका फिर से हिम्मत करता है मगर डर कर वापस लौट आता है। तभी अल्बर्टो फिर से आ जाता है और इस बार वो उसे जबरदस्ती बाहर ले आता है। जैसे ही लुका सतह पर आता है उसकी बॉडी फिर इंसानों जैसी हो जाती है। लुका खुशी से झूम उठता है। वो चलने की कोशिश करता है मगर बार बार गिरता है। अल्बर्टो उसे गाइड करता है और कुछ देर बाद लुका चलना सीख ही लेता है। अल्बर्टो उसे अपने घर ले जाता है जो उसने उसी आइलैंड पर बनाया था। लुका ये देखकर हैरान रह जाता है कि एक सी मॉन्स्टर पानी के बाहर भी रह सकता है। अल्बर्टो बताता है कि वो अपने डैड के साथ रहता है, लेकिन उसके डैड ज्यादा समय यहाँ नहीं होते, इसलिए वो अपनी मर्जी का मालिक है। लुका पूछता है, क्या यहाँ कोई खतरा नहीं है? अल्बर्टो हंसते हुए कहता है, पानी के ऊपर सब कुछ मस्त है, हवा, ग्रेविटी, नेचर, सब कुछ। फिर वो लुका को अपने छोटे से घर में ले जाता है। लुका दीवार पर लगी वेस्पा की तस्वीर देखता है। अल्बर्टो बताता है, ये इंसानों की बनाई हुई सबसे जबरदस्त चीज है, इससे तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। ये सुनकर लुका के दिमाग में वेस्पा के सपने बनने लगते हैं। वो देखता है कि अल्बर्टो के पास कई पार्ट्स पड़े हैं और वो कहता है, हम एक वेस्पा बना सकते हैं। दोनों मिलकर वेस्पा बनाने लगते हैं। काम करते करते शाम हो जाती है। लुका अल्बर्टो से कहता है, मैं कल जरूर वापस आऊंगा। घर पहुँचते ही उसकी माँ उसे डांटते हुए पूछती है कि वो इतने समय कहाँ था, लेकिन उसकी नानी उसे बचा लेती है, मैंने इसे मशरूम लेने भेजा था। लुका आज बहुत खुश होकर सो जाता है। अगली सुबह वो वापस अल्बर्टो के पास पहुंचता है जहां दोनों अपनी नई वेस्पा की टेस्टिंग करने लगते हैं। वो एक छोटा सा ट्रैक बनाते हैं। जैसे ही अल्बर्टो वेस्पा लेकर उस पर दौड़ता है, रास्ते में उसकी वेस्पा टूट जाती है और अल्बर्टो पानी के अंदर जा गिरता है, लेकिन उसे इसमें भी बड़ा मजा आता है। फिर दोनों मिलकर दोबारा वेस्पा बनाने लग जाते हैं। धीरे धीरे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो साथ में खेलते, हंसते और मस्ती करते हैं। उधर एक दिन जब लुका की माँ उसके पास जाती है तो उसे वहाँ लुका की जगह उसका बनाया हुआ स्टैच्यू मिलता है। साथ ही उसे इंसानों का सामान भी दिखाई देता है। इससे वह समझ जाती है कि लुका रोज सतह पर जा रहा है। इधर लुका और अल्बर्टो अपनी नई वेस्पा बनाकर उसकी टेस्टिंग शुरू करते हैं। लुका ऊपर बैठने से मना कर देता है क्योंकि उसे डर लग रहा था। अल्बर्टो उसे समझाता है, तुम्हारे अंदर एक डर है जो तुम्हें हर काम से रोकता है, इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। ये सुनकर लुका में भी जोश आ जाता है। दोनों साथ में वेस्पा चलाते हैं। जैसे ही वेस्पा हवा में उछलती है, दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, लेकिन अगले ही पल वो पानी में गिर जाते हैं। फिर भी दोनों हंसते रहते हैं। शाम को लुका और अल्बर्टो साथ बैठे होते हैं। लुका आसमान की तरफ देखता है और पूछता है, ये छोटी छोटी लाइट्स क्या हैं? अल्बर्टो जवाब देता है, ये छोटी मछलियां हैं जिनका ख्याल एक बहुत बड़ी मछली रखती है। लुका मुस्कुराकर कहता है, मैं ये सब तुम्हारी वजह से देख पा रहा हूँ। फिर वो पूछता है, क्या तुम कभी इंसानों के विलेज गए हो? अल्बर्टो कहता है, नहीं, लेकिन मेरे डैड ने मुझे उसके बारे में सब बताया है। लुका कहता है, कितना अच्छा होगा अगर हमें एक असली वेस्पा मिल जाए। दोनों को वेस्पा के ख्वाब आने लगते
हैं जिसमें वो अपनी वेस्पा पर पूरी दुनिया घूम रहे होते हैं। तभी लुका की आंख खुलती है। रात हो चुकी थी। वो जल्दी से घर लौटता है जहाँ उसकी माँ बहुत गुस्से में होती है। लुका के डैड उससे कहते हैं तुम्हें हमसे वादा करना होगा कि आज के बाद पानी से बाहर नहीं जाओगे। लुका जवाब देता है ऊपर कुछ भी खतरनाक नहीं है, हम बहुत संभल कर रहते हैं। लेकिन उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती। वो उसे उसके ताऊ जी से मिलवाती है और कहती है अब से 1 महीने तक तुम इनके साथ रहोगे ताकि तुम सुरक्षित रहो और सतह पर न जा सको, क्योंकि ताऊ जी समुद्र की बहुत गहराई में रहते थे जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती थी। लुका घबरा जाता है। वो कहता है मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। माँ उसे समझाती है मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। ऊपर की दुनिया बहुत जालिम है। गुस्से और निराशा में लुका वहाँ से भाग जाता है। वो सीधे अल्बर्टो के पास पहुँचता है और सारी बात बताता है। अल्बर्टो कहता है तो हम इंसानों के विलेज चलेंगे, वहाँ तुम्हारे पेरेंट्स हमें ढूंढ भी नहीं पाएंगे। लुका डरते हुए कहता है वो जगह खतरनाक है। अल्बर्टो मुस्कुराकर बोलता है वहाँ बहुत सारी असली वेस्पा होंगी और हम एक वेस्पा का जुगाड़ जरूर कर लेंगे। ये सुनकर लुका तैयार हो जाता है। दोनों मस्ती करते हुए पोर्टोरोसो विलेज की तरफ निकल जाते हैं। विलेज के पास पहुंचकर उन्हें पानी से बाहर निकलना था, इसलिए वो एक बोट के नीचे छिपकर बाहर आते हैं। लुका विलेज के नजारे देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ये तो हंटर का विलेज है। वो घबरा जाता है और अल्बर्टो को वापस ले जाने लगता है। तभी वहाँ एरकोले की एंट्री होती है। एक घमंडी लड़का जिसके पास एक बेहद खूबसूरत वेस्पा थी, लेकिन उसका स्वभाव काफी खराब था। वो हमेशा बच्चों को तंग करता था। एरकोले लुका और अल्बर्टो के पास आता है। लुका उससे पूछता है ये वेस्पा कहाँ से मिली। एरकोले अकड़कर कहता है मेरा नाम एरकोले है, मैं 5 बार पोर्टोरोसो कप जीत चुका हूँ और इसी से मैंने ये वेस्पा खरीदी है। फिर वो दोनों को चिढ़ाने लगता है। वो लुका को सूंघ कर कहता है तुमसे तो सड़ी हुई बदबू आ रही है। ये कहकर वो उसे पानी में गिराने लगता है, लेकिन तभी वहाँ जूलिया आती है, एक बहादुर लड़की जिसे एरकोले बिल्कुल पसंद नहीं था। वो लुका को बचा लेती है। जूलिया एरकोले के आतंक को खत्म करना चाहती थी, लेकिन एरकोले उसे उलटिया कहकर चिढ़ाता था क्योंकि जूलिया आज तक उसे रेस में हरा नहीं पाई थी। जूलिया लुका और अल्बर्टो को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। वो उनसे पूछती है तुम यहाँ क्या लेने आए हो, लेकिन दोनों कोई जवाब नहीं देते। तो जूलिया मछलियाँ बेचने चली जाती है क्योंकि वो मछली बेचते बेचते ही अपनी ट्रेनिंग किया करती थी। लुका अल्बर्टो से कहता है हमें जूलिया से पोर्टोरोसो कप के बारे में पूछना चाहिए, क्योंकि एरकोले ने भी कहा था कि उसे उसकी वेस्पा वहीं से मिली थी। दोनों जूलिया के पास जाते हैं और पूछते हैं क्या रेस जीतने के बाद वेस्पा मिलती है। जूलिया बताती है रेस जीतने पर पैसे मिलते हैं, इतने कि तुम एक पुरानी वेस्पा खरीद सको। ये सुनकर दोनों बहुत खुश होते हैं। वो उस पुरानी वेस्पा की कल्पनाएं करने लगते हैं जैसे वो उस पर पूरी दुनिया घूम रहे हों। जूलिया कहती है लेकिन ये कोई मामूली रेस नहीं है, इसमें 3 चीजें करनी पड़ती हैं, स्विमिंग, पास्ता खाना और साइकिल रेस। और वो वहाँ से जाने लगती है। लुका और अल्बर्टो उसे रोक कर कहते हैं क्यों ना हम तीनों मिलकर एक फटीचर टीम बना ले। जूलिया मुस्कुराती है और कहती है ठीक है, लेकिन पहले बताओ तुम कर क्या सकते हो। लुका साइकिल चलाने की कोशिश करता है पर वो बार बार गिर जाता है क्योंकि उसने आज तक साइकिल चलाई ही नहीं थी। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार वो साइकिल चलाना सीख जाता है, लेकिन अभी भी वो कच्चा खिलाड़ी ही था। जूलिया अल्बर्टो से पूछती है तुम कहाँ से आए हो। अल्बर्टो जवाब देता है हम भाग कर आए हैं। जूलिया तुरंत कहती है फिर तो मैं तुम्हें अपनी टीम में नहीं ले सकती। लुका झट से बोलता है मेरी फैमिली मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ एक बुरी जगह भेजने वाली थी। अगर हम ये रेस जीत गए तो हम आजाद हो जाएंगे। ये सुनकर जूलिया पिघल जाती है और वो दोनों को अपनी टीम में ले लेती है। अब उनकी फटीचर गैंग बन जाती है, लेकिन जूलिया कहती है एक दिक्कत है, एंट्री फीस चाहिए जो मुझे अपने पापा से मांगनी पड़ेगी। वो दोनों को अपने घर ले जाती है। जूलिया के डैड मासिमो एक सख्त मिजाज मछुआरे थे। घर में हर तरफ शिकार के औजार रखे थे। लुका और अल्बर्टो डर जाते हैं। मासिमो कहते हैं सी मॉन्स्टर का शिकार करना मेरा ड्रीम है, मुझे यकीन है कि वो समुद्र में मौजूद हैं। फिर सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। लुका और अल्बर्टो को पास्ता बहुत स्वादिष्ट लगता है। मासिमो पूछते हैं तुम दोनों कहाँ से आए हो। तो जूलिया झट से झूठ बोलती है ये मेरे क्लासमेट हैं और पोर्टोरोसो कप जीतने आए हैं। मासिमो कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, हमें ज्यादा मछलियाँ पकड़नी होंगी ताकि एंट्री फीस निकल सके। लुका तुरंत कहता है हम आपकी मदद कर सकते हैं। मासिमो मान जाते हैं, जिससे सब खुश हो जाते हैं। जूलिया उन्हें अपने बनाए हुए ट्री हाउस में लेकर जाती है और कहती है तुम दोनों यहाँ रह सकते हो। जूलिया अपने कमरे में चली जाती है और वो दोनों वहीं सो जाते हैं। इधर लुका की माँ और डैड उसे ढूंढने के लिए पोर्टोरोसो विलेज पहुँचते हैं। जैसे ही वो पानी से बाहर आते हैं उनका रूप इंसानों जैसा हो जाता है। वो खुद से डर जाते हैं, फिर समझ जाते हैं कि उनका रूप बदल गया है। वो इंसानों के कपड़े पहनकर लुका को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अगली सुबह बारिश होती है और लुका और अल्बर्टो अपने असली सी मॉन्स्टर रूप में वापस आ जाते हैं। वो डर जाते हैं और तुरंत अपने आप को साफ करके फिर से नॉर्मल इंसान जैसा बना लेते हैं। तभी मासिमो उनके पास आते हैं और कहते हैं अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें मछलियाँ पकड़ने में मेरी मदद करनी होगी। वो सब साथ जाते हैं, लेकिन पहले उन्हें मछलियाँ नहीं मिलती। लुका और अल्बर्टो बताते हैं इस वक्त मछलियाँ इस तरफ नहीं होती, वो दूसरी तरफ रहती हैं। मासिमो उनकी बात मानते हैं और आज वो बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेते हैं। इससे
मासिमो खुश होकर उन्हें एंट्री फीस दे देते हैं। फिर वो तीनों रेस में अपनी एंट्री करवाने जाते हैं, जहाँ उन्हें नियम बताए जाते हैं। सबसे पहले स्विमिंग करके तूफानी लहरों को पार करना होगा, फिर टेस्टी पास्ता खाना होगा और आखिर में साइकिल चलाकर पोर्टोरोसो पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस नीचे आना होगा। एरकोले वहाँ आ जाता है और हमेशा की तरह जूलिया की इंसल्ट करने लगता है। वो उसके पैसे भी छीन लेता है, लेकिन तभी लुका उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है, तुम एक कैटफिश हो जिसकी 2 लल्लू जैसी मूछें होती हैं। ये सुनकर सब हंस पड़ते हैं और एरकोले का मजाक उड़ाने लगते हैं। एरकोले गुस्से से लाल हो जाता है। वो पैसे लुका को वापस दे देता है और गुर्रा कर कहता है, रेस में तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर ये तीनों अपनी एंट्री करवा देते हैं और घर वापस जाकर पूरी मेहनत से ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अल्बर्टो पास्ता खाने की प्रैक्टिस करता है, लेकिन दिक्कत ये थी कि पास्ता उसे फोर्क से खाना था, जिसमें उसे बहुत परेशानी होती थी। लुका साइकिल चलाता है, लेकिन ढलान से नीचे जाते समय वो बहुत डर जाता है और हमेशा गिर पड़ता है। जूलिया स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी एरकोले वहां आकर फिर उन्हें तंग करने लगता है। अल्बर्टो पानी में गिर जाता है, जिससे उसका सी मॉन्स्टर रूप बाहर आ गया था, लेकिन जूलिया तुरंत एरकोले से उलझ जाती है और उसका ध्यान भटक जाता है। लुका अल्बर्टो को बाहर निकालकर उसे सुखा देता है। इसके बाद तीनों वहां से चले जाते हैं। इधर लुका के पेरेंट्स विलेज के हर बच्चे को पानी में धक्का देकर लुका की तलाश कर रहे होते हैं। ये देखकर लुका डर जाता है। रात को लुका अल्बर्टो को यह बात बताता है, लेकिन अल्बर्टो कहता है, तुम्हें भ्रम हुआ है, तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ नहीं आ सकते। तभी मासिमो अंकल आते हैं और अल्बर्टो को काम में मदद के लिए ले जाते हैं। लुका और जूलिया अकेले होते हैं। जूलिया पूछती है, तुम्हें वेस्पा क्यों चाहिए? लुका कहता है, ताकि मैं और अल्बर्टो पूरी दुनिया घूम सकें। जूलिया बताती है, मैं स्कूल के समय जेनोवा में माँ के साथ रहती हूँ और गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ आती हूँ, लेकिन यहाँ के लोग सोचते हैं कि मैं इस विलेज के लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं यह रेस जीतना चाहती हूँ ताकि एरकोले की दादागिरी खत्म कर सकूं। फिर वह लुका को अपने टेलीस्कोप से आसमान दिखाती है। वह बताती है, ये मछलियाँ नहीं, स्टार्स हैं। आग के बड़े गोले के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। वो उसे सैटर्न दिखाती है। यह देखकर लुका फिर से ड्रीमिंग में चला जाता है और उसे एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट होने लगता है। अब उसका दिल भी स्कूल जाने को करने लगता है। तभी अल्बर्टो आ जाता है। जूलिया उसे एस्ट्रोनॉमी की बुक देती है। ये देखकर अल्बर्टो बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि लुका उससे ज्यादा जूलिया के साथ खुश दिख रहा था। अल्बर्टो लुका को पुरानी वेस्पा दिखाता है और अपनी ड्राइंग्स भी दिखाता है, लेकिन अब लुका का सपना बदल चुका था। वो स्कूल जाना चाहता था। वो कहता है, हमें भी स्कूल जाना चाहिए। अल्बर्टो उसे समझाता है, समुद्री राक्षस स्कूल नहीं जा सकते। अगर किसी ने तुम्हारे चेहरे पर पानी फेंक दिया तो तुम क्या करोगे? तभी फिर एरकोले आ जाता है और उन्हें परेशान करता है। दोनों वहाँ से भागते हुए ट्री हाउस में वापस जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह फिर से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान लुका की माँ उसे देख लेती है, लेकिन लुका साइकिल नहीं रोकता और आगे बढ़ जाता है। वो ढलान से नीचे उतरने से डर रहा होता है। जूलिया कहती है, जैसा मैं कहूँ वैसे ही करना, लेकिन अल्बर्टो को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे लगने लगता है कि लुका उससे दूर होता जा रहा है। वो लुका को लेकर तेज स्पीड में जाता है और दोनों टकरा कर गिर जाते हैं। लुका गुस्से में कहता है, तुम्हें तो खुद ही साइकिल चलाना नहीं आता। दोनों में झगड़ा हो जाता है। तभी जूलिया वहाँ आ जाती है। लुका पूछता है, क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ सकता हूँ? जूलिया बताती है, हाँ तुम पढ़ सकते हो। ये सुनकर लुका खुश हो जाता है, लेकिन यही बात अल्बर्टो को भीतर तक चोट पहुंचाती है। गुस्से में वो जूलिया के सामने ही पानी में कूद जाता है और तुरंत समुद्री राक्षस बन जाता है। जूलिया डर जाती है और लुका भी ऐसा दिखाता है जैसे उसे कुछ पता ही न हो। ये देखकर अल्बर्टो बुरी तरह टूट जाता है और वहाँ से चला जाता है। जूलिया लुका को घर ले आती है। मासिमो पूछते हैं, अल्बर्टो कहाँ है? लुका कहता है, वो कहीं चला गया और हमें नहीं पता कि वो कब आएगा। मासिमो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो अल्बर्टो से काफी अटैच्ड हो चुके थे। वो उसे ढूंढने निकल जाते हैं। इधर जूलिया को शक हो जाता है और वो लुका पर पानी डाल देती है। यहीं उसे पता चलता है कि लुका भी एक समुद्री राक्षस है। जूलिया लुका पर बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है, दुनिया में इतनी सारी जगहें हैं, लेकिन तुम यहीं क्यों आए? यहाँ के लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। वो लुका को वहाँ से जाने के लिए कहती है। दोनों ही बहुत इमोशनल हो जाते हैं। लुका वहाँ से चला जाता है और उसे अल्बर्टो के लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो उसके घर पहुँचता है। वो देखता है अल्बर्टो का सारा सामान बिखरा हुआ है। अल्बर्टो गुस्से में कहता है, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? यहाँ से चले जाओ। लुका दीवार पर बने निशान देखता है। वो अल्बर्टो से पूछता है, ये दीवार पर क्या है? अल्बर्टो भारी आवाज में कहता है, ये मैंने अपने डैड के जाने के बाद शुरू किए थे। लुका समझ जाता है अल्बर्टो यहाँ अकेला रहता है। अल्बर्टो कहता है, मेरे डैड ने कहा था कि अकेले जीना सीखो। मुझे लगा था कि शायद उनका दिल पिघल जाएगा और वो कभी वापस आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। अल्बर्टो की आंखें भर जाती हैं। वो कहता है, तुम अच्छे बच्चे हो और मैं एक बेकार आवारा बच्चा। हमें दोस्ती करनी ही नहीं चाहिए थी। वो चिल्लाता है, जाओ यहाँ से। लुका शांत होकर कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं रेस जीत कर रहूंगा। हम वेस्पा खरीदेंगे और साथ में दुनिया घूमेंगे। ये कहकर वो नीचे कूद जाता है। अगले दिन रेस होने वाली होती है। लुका वहाँ पहुँचता है, लेकिन वो अपना नाम टीम से अलग करवा लेता है। उसके माँ पापा भी वहीं पहुँच चुके होते हैं। सबसे पहले स्विमिंग राउंड शुरू होता है। लुका किसी की नजर में न आए, इसके लिए वो पूरा स्विम कॉस्ट्यूम पहन लेता है। रेस शुरू होती है।
जूलिया सबसे आगे रहती है। वो फिनिश पॉइंट टच करके वापस आती है। लुका भी नीचे से घूमकर राउंड पूरा करता है। अब आता है दूसरा राउंड। सब नूडल खाने लगते हैं। जूलिया सबसे पहले अपना नूडल खत्म करती है और साइकिल राउंड के लिए निकल जाती है। एरकोले चीटिंग करके आगे निकल जाता है। लुका भी नूडल खाकर साइकिल रेस शुरू कर देता है। उधर उसकी माँ उसे देख लेती है और रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लुका और तेज पैडल मारता है। वो एरकोले से भी आगे निकल जाता है और घाटी की चोटी पर पहुंच जाता है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। लुका को रुकना पड़ता है क्योंकि बारिश उसके असली रूप को बाहर ला सकती थी। उसी समय अल्बर्टो एक छतरी लेकर लुका की मदद के लिए दौड़ता हुआ आता है। एरकोले ये देखकर गुस्सा हो जाता है और अल्बर्टो को साइकिल से जोर से मार देता है। अल्बर्टो गिरकर अपने असली समुद्री राक्षस रूप में बदल जाता है। सभी चीखने लगते हैं। मछुआरे डर जाते हैं। एरकोले उसे जाल में पकड़ लेता है। ये देखकर लुका का खून खौल उठता है। वो बिजली की रफ्तार से साइकिल चलाते हुए अल्बर्टो को छुड़ाता है और उसे लेकर पानी की तरफ भागता है। एरकोले उनके पीछे पीछे उन्हें मारने के लिए दौड़ता है। तभी जूलिया एरकोले की साइकिल को जोर से हिट कर देती है, जिससे वो भी गिर जाता है और जूलिया भी गिर जाती है। लुका और अल्बर्टो पानी में कूदने ही वाले होते हैं, लेकिन वो देखते हैं जूलिया गिरकर घायल हो गई है। दोनों वापस आते हैं और अपनी दोस्त की मदद करते हैं। सभी मछुआरे उन्हें पकड़ने दौड़ते हैं, लेकिन मासिमो आगे आते हैं और कहते हैं ये कोई खतरनाक राक्षस नहीं है, ये लुका और अल्बर्टो हैं और ये आज के विजेता हैं। विलेज वाले धीरे धीरे समझ जाते हैं कि सी मॉन्स्टर बुरे नहीं हैं। एरकोले के साथी भी उसे छोड़ देते हैं और उसे पानी में धक्का दे देते हैं। लुका के माँ पापा भी वहाँ आ जाते हैं। उन्हें लुका पर गर्व होता है। तीनों को प्राइज दिया जाता है। सब खुश हो जाते हैं। समय बीतता है। लुका और अल्बर्टो अपनी पुरानी वेस्पा खरीद लेते हैं। अब इंसान और सी मॉन्स्टर एक साथ रहने लगे थे, लेकिन जूलिया को याद आता है कि उसे स्कूल के लिए शहर लौटना है। लुका उदास हो जाता है। जूलिया कहती है मैं अपनी बुक्स तुम्हें दे सकती हूँ ताकि तुम पढ़ सको। अल्बर्टो भी समझ जाता है दोस्ती सबसे बड़ी चीज है। ट्रेन चलने का समय आता है। अल्बर्टो कहता है मैंने वेस्पा बेच दी है। तभी लुका के माँ पापा आते हैं। वो कहते हैं तुम स्कूल जा सकते हो, तुम्हारा दोस्त हर तैयारी कर चुका है, तुम जूलिया और उसकी माँ के साथ रहोगे। लुका सबको गले लगाता है। वो अल्बर्टो को भी कहता है तुम भी चलो मेरे साथ, लेकिन अल्बर्टो मुस्कुराकर कहता है मासिमो अंकल को काम में मेरी जरूरत है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो लुका को वेस्पा की पेंटिंग देता है। दोनों एक दूसरे को गले लगते हैं। लुका ट्रेन में बैठकर शहर पढ़ने के लिए निकल जाता है और यही इस खूबसूरत कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर ये सफर आपके दिल को भी छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करे और ऐसी ही खूबसूरत कहानियां हमेशा सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।